नमस्ते, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेल रजिस्टर समरी रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना और प्रत्येक विकल्प की वर्किंग भी सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन मेनू पर जाएं और रिपोर्ट और क्वेरीज का विस्तार करें और सेल रजिस्टर खोलें। फिर सेल रजिस्टर समरी पर क्लिक करें। इस रिपोर्ट की मदद से आप स्पेसिफिक पीरियड में हुए सेल बिल ट्रांजैक्शंस की बिल वाइज जांच कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और रिपोर्ट को नाम दें। प्रिंट ऑप्शंस के तहत प्रिंट कॉलम्स पर क्लिक करें। यह आपको उन कॉलमों की एक लिस्ट प्रदान करेगा जिन्हें आप रिपोर्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जितने चाहे उतने कॉलम चुन सकते हैं। यहाँ मैं बिल नंबर, डेट, क्वांटिटी, कस्टमर नेम और बिल अमाउंट का चयन करने जा रही हूँ। नीचे दिए गए सिलेक्टेड आइटम्स ओनली ऑप्शन पर क्लिक करें। यह ऑप्शन सिलेक्टेड कॉलम को फिल्टर कर देगा। आप दाईं ओर दी गई एरो कीज का उपयोग करके इन कॉलम्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार रीअरेंज कर सकते हैं। आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं। आखिर में सेव बटन पर क्लिक करें। हम बाद में अन्य प्रिंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए रिपोर्ट ऑप्शंस पर चलते हैं। अदर ऑप्शंस में आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे जिनका उपयोग रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट अप करने के लिए किया जाता है। आइए रिपोर्ट टाइप से शुरू करें। इस ऑप्शन की मदद से आप डॉक्यूमेंट टाइप सेट कर सकते हैं, जैसे कि सेल बिल, सेल रिटर्न, सेल प्लस सेल रिटर्न और सेल प्लस अटैच सेल रिटर्न। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर बाय का ऑप्शन है। आप दी गई लिस्ट में से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। अगला विकल्प ऑर्डर बाय का एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट कंसोलिडेशन का ऑप्शन है। आप इसकी मदद से रिपोर्ट को बिल वाइज या कंसोलिडेटेड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिलीवरी ऑर्डर बाय का विकल्प है। आप इसे डिलीवरी मैन वाइज या डिलीवरी डॉक्यूमेंट वाइज सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पेमेंट मोड फिल्टर अप्लाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि कैश, क्रेडिट, चेक या नन। रिपोर्ट में डेटा लागू फिल्टर के आधार पर डिस्प्ले किया जाएगा। अगला ऑप्शन स्टॉक ट्रांसफर फिल्टर के लिए है। आप इसे स्टॉक ट्रांसफर, नॉन स्टॉक ट्रांसफर या नन के रूप में सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का ऑप्शन है। आप इसे दी गई लिस्ट में से चुन सकते हैं। अगला ऑप्शन कैंसल बिल फिल्टर सेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे अनकैंसल्ड, ऑल या कैंसल्ड बिल। अगला ऑप्शन अकाउंट एंट्री फिल्टर लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड नेट अमाउंट 1 और 2 है, जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार नेट अमाउंट को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है। आप उन फील्ड्स पर टिक कर सकते हैं जिन्हें यूडी नेट अमाउंट में शामिल किया जाएगा। दाईं ओर कुछ और ऑप्शंस हैं। आइए एक एक करके उन्हें जानें। पहला चेक आपको उन एजेंटों का उपयोग करने की अनुमति देगा जो अकाउंट ग्रुप 3 में परिभाषित है। अगला विकल्प सिलेक्टेड कॉलम के आधार पर डेटा को फिल्टर करेगा। अगला ऑप्शन रिपोर्ट में चेक अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। यदि आप रिपोर्ट में कैश कस्टमर शो नहीं करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट चेक का उपयोग कर सकते हैं। अगले चेक की मदद से रिपोर्ट को प्रिंट करते समय हेडर या फुटर सेक्शन में सेल अकाउंट्स को डिस्प्ले किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है
जो केवल करंट ब्रांच के डेटा को डिस्प्ले करने की अनुमति देगा जिसमें आपने लॉग इन किया है। अगला टिक बिल नंबर के केवल न्यूमेरिक पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जा सकता है। अगले चेक का उपयोग एक्साइज वैल्यू के रेट को राउंड ऑफ करके दिखाने के लिए किया जाता है। अंतिम चेक रिपोर्ट में केवल उन बिलों को डिस्प्ले करेगा जिनमें जीआर डेट 1 या 2 खाली छोड़ दी गई है। आइए अब ग्रुप ऑप्शंस पर चलते हैं। ग्रुप ऑप्शंस की सहायता से आप पार्टी ग्रुप फिल्टर का चयन करके ग्रुप वाइज रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको एक्सप्लोर ग्रुप लेवल पर टिक करना होगा जिसमें ग्रुपिंग की गई है। आप ग्रुप टोटल डिस्प्ले करने के लिए भी टिक कर सकते हैं। अंत में हमारे पास यूजर कॉलम्स ऑप्शन है। इन कॉलमों का उपयोग यूजर द्वारा एंटर किए गए डेटा को शो करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ जो भी डिफाइन करेंगे वह रिपोर्ट में संबंधित कॉलम में डिस्प्ले होगा। ओके बटन पर क्लिक करें और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करें। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्रिएट बटन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हमारे द्वारा चुने गए कॉलम से तैयार की गई है। अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन विंडो को F5 दबाकर खोलें। प्रिंट ऑप्शंस के तहत आपको टोटल्स ऑप्शन दिखाई देगा। आप ऑर्डर बाय टोटल, सब ऑर्डर बाय टोटल, मंथ वाइज टोटल और ग्रैंड टोटल लागू कर सकते हैं। यहाँ हम ऑर्डर बाय टोटल अप्लाई करने जा रहे हैं। यदि आपको याद हो कि हमने ऑर्डर बाय को डेट वाइज डिफाइन किया था, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट में डेट वाइज टोटल डिस्प्ले किया जाएगा। इस रिपोर्ट का एक और फीचर यह है कि आप बिल रो पर डबल क्लिक करके बिल को जूम इन कर सकते हैं। रिपोर्ट की अन्य फीचर्स की ओर आगे बढ़ते हुए आपको रिपोर्ट कॉलम के ठीक ऊपर ऑप्शंस की सूची मिलेगी। यह सेटअप कॉलम एट्रीब्यूट ऑप्शन है जो कॉलम लिस्ट प्रदर्शित करता है। अगला सॉर्ट कॉलम ऑप्शन है जिसका उपयोग कॉलम्स की सोर्टिंग असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग विथ टोटल्स और डिसेंडिंग विथ टोटल्स करने के लिए किया जा सकता है। आगे हमारे पास रिसाइज कॉलम का विकल्प है। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। अगला विकल्प रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ ऑप्शन की मदद से आप रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट टू टेक्स्ट फाइल ऑप्शन का उपयोग करके रिपोर्ट की टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी कैरेक्टर या वैल्यू को रिपोर्ट में खोजने के लिए फाइंड ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले आपको कॉलम की किसी भी रो के अंदर क्लिक करना होगा। इसके बाद फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें। वह डेटा दर्ज करें जिसे आप ढूंढना चाहते हैं और एंटर या फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। चलिए अब रिपोर्ट की प्रिंटिंग पर चलते हैं। रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर प्रिंट आरटीएफ मोड पर क्लिक करें। प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। प्रिंटिंग सेटिंग्स के लिए ऑप्शंस पर क्लिक करें जहां से आप फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। आप ऑप्शंस में दिए गए सेव डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ ऑप्शन की हेल्प से पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास पेज सेटअप विकल्प है जिसका उपयोग पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन को सेटअप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर पेज सेटअप है। यह ऑप्शन आपको प्रिंटर को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करने की अनुमति देता है ताकि प्रिंट करते समय प्रिंटर को सीधे एक्सेस किया जा सके। अंतिम विकल्प रिपोर्ट को प्रिंट करने की अनुमति देता है। लॉजिक ईआरपी एक बेहतरीन सुविधा प्रदान करता है जो आपको रिपोर्ट के अपने हेडर फुटर सेक्शन को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है।
रिपोर्ट के हेडर को कस्टमाइज करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन विंडो खोलें और प्रिंट ऑप्शंस में हेडर पर जाएं। वह डेटा दर्ज करें जिसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रिंट करना चाहते हैं और अंत में इसे सेव करें। प्रिंट विथ हेडर फुटर पर क्लिक करें और फिर प्रिंट आरटीएफ मोड पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेडर सेक्शन में परिभाषित डेटा प्रीव्यू में डिस्प्ले किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट की कुछ और विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। दाईं ओर आपको पार्टी, एजेंट, सीरीज, आइटम ग्रुप आदि जैसे विकल्प मिलेंगे, जिनका उपयोग रिपोर्ट के डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए पार्टी फिल्टर का उपयोग करते हैं। पार्टी नेम फिल्टर पर क्लिक करें और अकाउंट सर्च लिस्ट से पार्टी का नाम चुनें। क्रिएट बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि चुने गए अकाउंट से जुड़े सेल बिल वाउचर रिपोर्ट में फिल्टर कर दिए गए हैं। इसी तरह आप अन्य फिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन के ठीक बगल में ऑप्शन है। आप उस रिपोर्ट को चूज कर सकते हैं जिसकी कॉपी बनाई जानी है और रिपोर्ट का नाम एंटर करें। कॉपी क्रिएट बटन पर क्लिक करें और उस रिपोर्ट की रेप्लिका तैयार हो जाएगी। कॉपी ऑप्शन के बगल में डिलीट ऑप्शन है जो आपको रिपोर्ट को डिलीट करने की अनुमति देता है। अगला ऑप्शन रिपोर्ट रिनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नया नाम दर्ज करें और रिनेम पर क्लिक करें। नया नाम अपडेट कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।